दोस्तों, आज की कहानी है अरे जूठन खाने वाली औरत मेरे ही आशिक को अपना पति बना लिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो विनीता, कैसी हो मेरी जान? अरे मैं वंदना बोल रही हूँ, तुम्हारी वंदना। सुनकर विनीता को समझने में कुछ समय लगा, मगर फिर जल्दी ही जैसे दिमाग सोते से जागा। अरे वंदना, तुम अचानक कितने सालों बाद? तुम तो आर्यन से शादी करके अमेरिका चली गई थी। आज इतने सालों बाद अचानक मेरी याद कैसे आई? क्या इंडिया आई हो? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। बताती हूँ, अभी तो बातें शुरू हुई है। वंदना ने अपनी आदत के अनुसार ठहाका लगाते हुए कहा, पहले तू यह बता कि मेरे खोए हुए आशिक यानी नितिन के बारे में तुझे कोई खबर है क्या? शायद मेरी तरह उसने भी हमारे अतीत के कुछ पन्ने संभाल कर रखे हो। वंदना का सवाल सुनते ही विनीता के हाथ से मोबाइल छूटने को हुआ। वह उसे कैसे बताती कि उसका खोया हुआ आशिक ही अब उसका पाया हुआ प्यार है। जिन अतीत के पन्नों की बात वंदना कर रही थी, वही पन्ने उसके जाने के बाद विनीता वर्तमान में पढ़ रही है। हाँ, वही नितिन जो कभी वंदना का आशिक हुआ करता था, आज विनीता का पति है। विनीता को एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने 4 से 5 बार हेलो हेलो कहकर फोन काट दिया और फिर उसे स्विच ऑफ भी कर दिया। वह फिलहाल वंदना के किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। विनीता बेडरूम में आकर कटे पेड़ की तरह ढह गई। न जाने कितनी ही बातें, कितनी ही यादें थी जो एक एक कर आंखों के रास्ते गुजर गई थी। कौन जाने आंखों से यादें बह रही थी या आंसुओं का सैलाब कैसे भूल सकती है। विनीता कॉलेज के आखिरी साल के वे दिन जब वंदना ने अचानक आर्यन से शादी करने के अपने पापा के फैसले को हरी झंडी दे दी थी। विनीता ने क्या कम समझाया था उसे। वंदना, तुम नितिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसे कितना भरोसा है तुम पर, बहुत प्यार करता है तुमसे। वह टूट जाएगा वंदना। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। विनीता को वंदना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक वही तो थी इस रिश्ते की चश्मदीद गवाह। बी प्रैक्टिकल यार, प्यार अलग चीज है और शादी अलग। आर्यन से जो मुझे मिल सकता है वह नितिन कभी नहीं दे सकता। आर्यन एयर इंडिया में पायलट है, महानगर में शानदार फ्लैट, अच्छी नौकरी, हैंडसम पर्सनालिटी, रोज विदेश के दौरे। क्या ये सब नितिन दे पाएगा मुझे? उसे तो अभी सेटल होने में ही बरसों लग जाएंगे। तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। वंदना ने आदतन ठहाका लगाया। देख वंदना, तुझे जो करना है वह कर, मगर प्लीज फाइनल एग्जाम तक इस बारे में नितिन को कुछ मत बताना, वरना वह एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। विनीता उसके सामने लगभग गिड़गिड़ा उठी। ओके डन, मगर तू क्यों इतनी मरी जा रही है उसके लिए? वंदना विनीता पर कटाक्ष करते हुए क्लास से चली गई। फाइनल परीक्षा खत्म हो गई। आखिरी पेपर के बाद तीनों कॉलेज कैंटीन में मिले थे। तभी वंदना ने आर्यन के साथ अपनी सगाई की खबर सार्वजनिक की थी। विनीता की नज़र लगातार नितिन के चेहरे पर ही टिकी थी। वह संज्ञा शून्य सा बैठा था। उन दोनों को सकते में छोड़कर वंदना कब की जा चुकी थी। विनीता किसी तरह नितिन को वहां से उठाकर ला पाई थी। आर्यन से शादी करके 2 ही महीनों में वंदना अमेरिका चली गई। फाड़कर फेंक गई थी अपने अतीत के पन्ने। पीछे छोड़ गई थी टूटा हारा अपना आशिक, जिसे विनीता ने न केवल संभाला बल्कि संवारा निखारा भी दिया। वंदना की बेवफाई के गम को भुलाने के लिए नितिन ने अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। विनीता ने उसके आंसुओं को कंधा दिया। वह लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिर नितिन की मेहनत और विनीता की तपस्या रंग लाई। प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं, मगर नितिन एक राजपत्रित अधिकारी तो बन ही गया था।
अपनी सफलता का सारा श्रेय विनीता को देते हुए एक दिन जब नितिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वह भी ना नहीं कर सकी और घर वालों की सहमति से दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। बेशक यह पहली नजर वाला प्रेम नहीं था, मगर हौले हौले ही हो गया था। तभी लैंडलाइन की घंटी ने उसे वर्तमान में ला दिया। अरे क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? नितिन की आवाज में खुद के लिए इतनी फिक्र महसूस कर विनीता को दिली राहत मिली। अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ है, मैंने देखा नहीं, शायद चार्ज करना भूल गई। विनीता साफ झूठ बोल गई। सुनो, मुझे दोपहर बाद टूर पर निकलना है, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, मेरा बैग पैक कर देना, घर नहीं आ पाऊंगा, जरूरी मीटिंग है, नितिन ने जल्दबाजी में कहा। नितिन के टूर अक्सर ऐसे ही बनते, मगर हर बार की तरह इस बार विनीता परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह इस समय सचमुच एकांत चाहती थी, ताकि वंदना से आने से बनी इस परिस्थिति पर कुछ सोच विचार कर सके। क्या होगा अगर उसने घर आने और मेरे पति से मिलने की जिद की तो? क्या कहूंगी मैं वंदना से? क्या नितिन से शादी करके मैंने कोई अपराध किया है? इन्हीं सवालों के जवाब वह एकांत में अपने आप से पाना चाहती थी। पूरा दिन वह मंथन करती रही। उसकी आशंका के अनुरूप अगले ही दिन दोपहर में वंदना का फोन आ गया। अब तक विनीता अपने आप को इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर चुकी थी। यार विनीता, तुम तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। मेरी ही थाली पर हाथ साफ कर लिया, मेरे आशिक को अपना पति बना लिया। मैंने कल ही नितिन की फेसबुक आईडी देखी तो पता चला। क्या तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग थी? वंदना का व्यंग सुनकर विनीता गुस्से और अपमान से तिलमिला उठी। नहीं वंदना, थाली पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि जिस पौधे को तुम कुचलकर खत्म होने के लिए फेंक गई थी, मैंने उसे सहेज कर फिर से गमले में लगा दिया। अब उसके फूल या फल जो भी हो, वे मेरी ही झोली में आएंगे ना। चल छोड़ ये बातें, तू बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? कितने दिन के लिए इंडिया आई हो? अकेली आई हो या आर्यन भी साथ है? विनीता ने संयत स्वर में पूछा। अकेली आई हूँ, हमेशा के लिए। हमारा तलाक हो गया है। क्यों, कैसे? वह तो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच था ना। अरे यार, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आर्यन भी बाहर से तो इतना मॉडर्न और भीतर से वही टिपिकल इंडिया हस्बैंड। यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे दूर रहो। परेशान हो गई थी मैं उससे। खुद तो चाहे जिससे लिपट कर डांस करे, और कोई मेरी कमर में हाथ डाल दे तो जनाब को आग लग जाती थी। रोज हमारा झगड़ा होने लगा, बस फिर हम आपसी सहमति से अलग हो गए। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया आ गई हूँ। वंदना ने बड़ी ही सहजता से अपनी कहानी बता दी, जैसे यह कोई खास बात नहीं थी। मगर विनीता के मन में एक अनजाने डर ने कुंडली मार ली। अगर यह हमेशा के लिए इंडिया आ गई है तो नितिन से मिलने की कोशिश भी जरूर करेगी। कहीं इन दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा तो। कहते हैं कि व्यक्ति अपना पहला प्यार कभी नहीं बोलता, फिर उसका क्या होगा? विनीता ने डर के मारे फोन काट दिया। विनीता के दिल में शक के बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। उसका शक विश्वास में बदलने लगा जब एक दिन उसने फेसबुक पर नोटिफिकेशन देखा, नितिन बिकम्स फ्रेंड विथ वंदना। नितिन ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हो सकता है वंदना इनसे मिली भी हो। विनीता के दिल में शक के नाग ने फुफकार भरी। विनीता अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसकी मनोस्थिति उस पर हावी होने लगी। नतीजन उसके व्यवहार में एक अजीब सा रूखापन आ गया। नितिन जब भी उसे हंसाने की कोशिश करता, वह बिफर उठती। तुम्हें पता है, वंदना वापस लौट आई है।
एक दिन ऑफिस से आते ही नितिन ने विस्फोट किया। हाँ, उसने एक दिन मुझे फोन किया था, मगर तुम्हें किसने बताया? विनीता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। नितिन की आंखों में उसे जरा भी चोरी नजर नहीं आई, बल्कि उनमें तो विश्वास भरी चमक थी। अरे, उसी ने आज मुझे भी फोन किया था। उसे टाइम पास करने के लिए कोई जॉब चाहिए, मुझसे मदद मांग रही थी। फिर तुमने क्या कहा? 1 से 2 लोगों से कहा। देखो कहाँ बात बनती है, मगर तुम्हें क्या जरूरत है किसी पचड़े में पड़ने की? अरे यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? चलो छोड़ो, तुम बढ़िया सी चाय पिलाओ। कहते हुए नितिन ने बात खत्म कर दी, मगर यह बात इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाली थी। विनीता के कानों में रह रह कर वंदना की चैलेंज देती आवाज गूंज रही थी। अब उसके पास वंदना के फोन आने बंद हो गए थे। इस बात ने भी विनीता की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब तो सीधे नितिन को ही कॉल करती होगी। मैं तो शायद कबाब में हड्डी हो चुकी हूँ। विनीता अपने आप से ही बातें करती, परेशान होती रहती। इन सब के फलस्वरूप वह कुछ बीमार भी रहने लगी थी। मेरे कहने पर एक होटल में वंदना को एचआर की जॉब मिल गई। इस खुशी में वह आज मुझे इसी होटल में ट्रीट देना चाहती है। तुम चलोगी? एक शाम नितिन ने घर आते ही कहा। पूछ रहे हो या चलने को कह रहे हो? विनीता भीतर ही भीतर सुलग रही थी। आजकल तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, नितिन ने सहजता से कहा। विनीता कुछ नहीं बोली, चुपचाप हारे हुए खिलाड़ी की तरह नितिन को अपने से दूर जाते देखती रही। धीरे धीरे उसने चुप्पी ही साथ ली। उसने नितिन से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। उनके रिश्ते में ठंडापन आने लगा। वह मन ही मन अपने आप को नितिन से तलाक के लिए तैयार करने लगी। वहीं नितिन इसे उसकी बीमारी के लक्षण समझकर बहुत ही सामान्य रूप से ले रहा था। हमेशा की तरह वह उसे घर आते ही ऑफिस से जुड़ी मजेदार बातें बताता रहा। इन दोनों उसकी बातों में वंदना का जिक्र भी होने लगा था। हालांकि वंदना कभी उनके घर नहीं आई, मगर नितिन के अनुसार वह कभी कभार उससे मिलने ऑफिस आ जाती। वह भी 1 से 2 बार उसके बुलावे पर होटल गया था। नितिन की साफगोई के विपरीत विनीता इसे अपने खिलाफ वंदना की साजिश समझ रही थी। भीतर ही भीतर घुटती विनीता आखिरकार एक दिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंच गई। नितिन घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसती खेलती विनीता को अचानक क्या हो गया। ठीक है, वह पिछले दिनों कुछ परेशान थी, मगर स्थिति इतना बिगड़ जाएगी यह उसने कल्पना भी नहीं की थी। नितिन उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवा रहा था। नितिन की गैर मौजूदगी में एक दिन अचानक वंदना उससे मिलने हॉस्पिटल आई। विनीता अनजाने डर से सिहर गई। थैंक यू विनीता, तुम्हारी बीमारी ने मेरा रास्ता बहुत आसान कर दिया। तुम नितिन से जितनी दूर जाओगी वह उतना ही मेरे करीब आएगा, वंदना ने बेशर्मी से कहा। उसने नितिन के साथ अपनी कुछ सेल्फियां भी उसे दिखाई, जिनमें वह उसके साथ मुस्कुरा रहा था। साथ ही कुछ मनगढ़ंत चटपटे किस्से भी परोस दिए। वंदना की बातें देख सुनकर विनीता ने मन ही मन इस रिश्ते के सामने हथियार डाल दिए। नितिन, तुम वंदना को अपना लो, अब तो तलाक की बाध्यता भी नहीं रहेगी। मैं ज्यादा दिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। विनीता के मुंह से ऐसी बात सुनकर नितिन चौंक गया। बोला, आज तुम ये कैसी पागलों सी बातें कर रही हो? और यह वंदना कहाँ से आ गई हमारे बीच में? तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे वंदना ने सब बता दिया। विनीता ने किसी तरह अपनी सुबकाई रोकी, मगर आंखें तो फिर भी छलक ही उठी। तुम उस सिरफिरी वंदना की बातों पर भरोसा कर रही हो, मेरी बात पर नहीं। बस इतना ही जानती हो अपने नितिन को। अरे, लाखों वंदना भी आ जाए तब भी मेरा फैसला तुम ही रहोगी, मगर शायद गलती तुम्हारी भी नहीं है। जरूर मेरे ही प्यार में कोई कमी रही होगी।
मैं ही अपना भरोसा कायम नहीं रख पाया। मुझे माफ कर दो विनीता, मगर इस तरह मुझसे दूर जाने की बात ना करो। नितिन भी रोने को हो आया। यही सब बातें मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर दिल में कहीं दूर से आवाज आती है कि विनीता, तुम यह कैसे भूल रही हो कि वंदना ही वह पहला नाम है जो नितिन ने अपने दिल पर लिखा था। और फिर मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। मुझे इस बात से इनकार नहीं कि वंदना का नाम मेरे दिल पर लिखा था, मगर तुम्हारा नाम तो खुद गया है मेरे दिल पर, और खुदी हुई इबारतें कभी मिटा नहीं करती पगली। तुमने मुझे न केवल जिंदगी दी है, बल्कि जीने का मकसद भी दिए हैं। तुम्हारे बिना ना मैं कुछ हूँ और ना ही मेरी जिंदगी। अगर इस बीमारी की वजह वंदना है तो मैं आज इसे जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। अभी होटल के मालिक को फोन करके वंदना को नौकरी से हटाने को कह देता हूँ, फिर जहाँ उसकी मर्जी हो चली जाए, कहा नितिन ने जेब से मोबाइल निकाला। नहीं नितिन, रहने दीजिए, शायद सारी गलती मेरी ही थी। मुझे अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख पाई। आशंकाओं के अंधेरे में भटक गई थी। मेरी आशंकाओं के बादल अब छट चुके हैं। हमारे रिश्ते को किसी वंदना से कोई खतरा नहीं। विनीता मुस्कुरा दी। तभी नितिन का मोबाइल बज उठा। वंदना कॉलिंग देखकर वह मुस्कुरा दिया। उसने मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया। हेलो नितिन, फ्री हो तो क्या हम कॉफी साथ पी सकते हैं? वैसे भी विनीता तो हॉस्पिटल में है, आ जाओ, वंदना ने मचलते हुए कहा। विनीता कहीं भी हो, हमेशा मेरे साथ मेरे दिल में होती है। और हाँ, यदि तुमने मुझे लेकर कोई गलतफहमी पाल रखी है तो प्लीज भूल जाओ। तुम मेरी विनीता की जगह कभी नहीं ले सकती। नाउ बॉय। नितिन बहुत सैयद था। बॉय एंड थैंक्स वंदना, हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। विनीता भी खिलखिलाकर जोर से बोली, और फिर नितिन ने फोन काट दिया। दोनों देर तक एक दूसरे का हाथ थामे अपने रिश्ते की गर्माहट महसूस करते रहे।